हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 13 नवंबर, दिन है बुधवार और अभी सुबह का टाइम है। सुबह के बज रहे हैं 8:30। तो 8:30 बजे का टाइम है। ये बच्चे चले गए थे स्कूल और हम लग गए यहाँ पे बाहर में साफ़ सफाई करूँगी आज। बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा हो गया है ये जो प्लांट वगैरह लगे हुए हैं गमले में। तो इन पौधों में ना मतलब फुलवारी जो ग्रीनरी है, जो ये पौधे हैं, तो इसमें ना पीले पीले पत्ते हो रखे हैं। तो इनको मुझे ना हटाना है। इनको चाकू से कट करके उन्हें साइड में करना है। पीले पीले पत्ते हो जाते हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए मैंने चाकू से उनको कट करके और उनको साइड कर दिया है। और जो मिट्टी थी वो अच्छे से उसको खुदाई कर दी है। ऐसे ही दूसरे वाले का कर दिया है। दूसरे वाले के तो पत्ते ठीक थे पर उसमें मिट्टी मैंने खुदाई कर दी थी। और यहाँ भी इसमें तो एक दो पत्ते थे पीले, जो मैंने निकाल दिए हैं और चाकू से मैं खुदाई कर दे रही हूँ। तो ये वाला जो गमला है जिसमें मैं अभी कर रही हूँ, तो इसमें क्या हुआ, चींटियाँ इतनी ज़्यादा मिट्टी को पता नहीं मतलब एकदम बुरादा जैसा बना दे रही हैं। इतनी चींटियाँ इसमें लग रही हैं, पता नहीं किस कारण से। तो इसकी जो मिट्टी है बुरादा वाली, जो मैंने निकाल दी है और इसको ना अच्छे से उससे मिट्टी को करोद दिया है अच्छे से। और फिर मैं इन सभी में पानी डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं पानी डाल रही थी और गमले भी काफ़ी ज़्यादा गंदे से हो गए थे। बारिश के छींटे वगैरह से बहुत ज़्यादा गंदे गंदे से लग रहे थे। पौधे भी धूल मिट्टी से, इनकी पत्तियां जो थी काफ़ी ज़्यादा मतलब गंदी गंदी सी हो गई थी। तो इनको पानी डाल के फिर मैंने साथ ही साथ में पानी से अच्छे से जो पत्तियां हैं इनकी धुला दी हैं। सच में पौधों को भी अगर देखभाल ना करो तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार से हो जाते हैं। तो हस्बैंड तो थे नहीं, वो तो चले गए हैं, तो इसलिए मुझे ये बाहर की भी सारी साफ़ सफाई देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ही मतलब तुलसी माता के पास भी ये जो पत्ते वगैरह थे, यहाँ पे घास वगैरह हो गई थी। तो पहले तो मैंने गमलों की सफाई कर दी है, पानी वगैरह से अच्छे से धुला के उनको अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो पपीता का पेड़ खड़ा हुआ है, तो इसके पत्ते बहुत ज़्यादा इधर उधर फैल रहे थे, मैंने वो कट कर दिए हैं। और जो फुलवारी थी यहाँ पे तुलसी माता के पास में, तो ये फुलवारी सारी मैंने अच्छे से इसकी गुड़ाई कर दी है और इसमें जो भी घास फूस थी ना, वो सारी मैंने निकाल दी है। और इतनी सारी देखिए पत्ते वगैरह और जो घास फूस थी वो यहाँ पे निकल गई थी, उसको मैं साइड में कूड़े को डाल के आ गई थी। और उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दिया था। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए। और जो बगान था मैंने पूरा यहाँ पे देखिए खुदाई कर दिया है। उसके बाद ही मैंने ये जो घास फूस थी पत्ते वो फेंकने गई थी मैं। यहाँ पे बगान में धनिया वगैरह हो रखा है, मेथी है, तो उसको पूरा गुड़ाई किया मैंने। आज सच बता रही हूँ, मेरे हाथ में ना फलक जैसा पड़ गया है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। क्योंकि कभी करो नहीं और एकदम से करना पड़ जाए ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब मैं धुलाई कर देती हूँ बाहर की। तो आज मैंने बाहर से ही काम स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे पहले तो मैंने बालकनी में जो गमले वगैरह रखे थे, वहाँ पे बालकनी में पानी डाल के अच्छे से साफ़ किया है। फिर यहाँ पे सीढ़ियों के पास में पानी डाला और जो नारियल वाला झाड़ू होता है सींख वाला, उससे मैंने साफ़ किया है। पूरा जो है पानी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे डस्ट भी रखती हूँ देखिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी पूरा इधर आगे में गंदा हो रखा था, पानी से धुलाई अच्छे से कर दी है। और यहाँ पे तुलसी माता के पास जो ईंटें रखी हुई हैं इनको भी धुला दिया था। फिर मैंने पूरी नाली में पानी मार के और झाड़ू से अच्छे से नाली साफ़ कर दी थी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ी देर मैं यहाँ पे धूप में बैठ गई थी। दीदी यहाँ पे अपने बच्चों को खिला रही थी, आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे मैं उनके साथ ही थोड़ी देर बैठ गई थी। और उसके बाद में बातचीत की। तो यहाँ पे देखिए तब तक यहाँ पे सूख गया था, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। पूरा मैंने धनिया की गुड़ाई करी है, मेथी यहाँ पे लगा रखी है, उसकी भी गुड़ाई कर दी थी। सारी यहाँ पे घास फूस थी जो निकाल दी है। और इसमें ना कल पानी भी लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरी साफ़ सफाई बाहर की कर दी है। अब मैं आ गई हूँ अंदर में। तो सबसे पहले आई हूँ मैं किचन में, क्योंकि बाहर में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। बाहर में पूरा वो गुड़ाई उड़ाई करने में पता है मुझे ना कम से कम 1 डेढ़ घंटा लग गया था। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप और इतना ज़्यादा मुझे पसीना सा आ रहा था। और सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे हाथों में भी दर्द जैसा होने लग गया था, क्योंकि मिट्टी ना एकदम कड़क जैसी हो गई थी। तो फिर वो करने के बाद में यहाँ किचन में सारे मसाले के डिब्बे वगैरह है हटा के मैंने ट्रे वगैरह हटाई।
और वहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हटा के मैंने साफ़ किया है एक टॉवल से अच्छे से। और फिर मैंने साइड करके सामान को, जो पॉलीथीन वहाँ पे रेगज़ीन बिछी रहती है उसको मैंने हटा के फिर मैंने पूरा जो है टाइल्स वगैरह साफ़ किया है। फिर उसके बाद में बिछाई थी रेगज़ीन, फिर रेगज़ीन को दोबारा से साफ़ करके सारी चीज़ें अरेंज करके मैंने वहाँ पे लगा दी हैं। मसाले के जो स्टैंड था वो भी लगा दिया है और प्लेट ट्रे वगैरह थी वो लगा दी हैं। सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने अच्छे से सेट कर दी। उसके बाद यहाँ पे जो बर्तन सिंक में जमा हो रखे थे, सबसे पहले मैंने जूठे बर्तनों को अच्छे से धुला लिया है। धुलाने के बाद में सारे बर्तनों को मैं मांज लूँगी। जूठे बर्तनों को एक बार धुलाने से अच्छा रहता है, जो जूना होता है जिससे हम बर्तन मांजते हैं वो भी अच्छा साफ़ रहता है, और जो जूठे बर्तन जो मांजते हैं उसमें भी मांजने में आसानी रहती है। इसलिए जूठे बर्तनों को हमेशा पहले पानी से धुलाती हूँ, उसके बाद मांजती हूँ। फिर धुला के मैंने रख दिए थे, तो बर्तन मैंने धुला दिए थे। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे गैस स्टोव जो है साफ़ करने के लिए। गैस को मैंने पहले अच्छे से कपड़े से साफ़ किया है, और ये टॉवल है ना, टॉवल वाला कपड़ा इतने अच्छे से साफ़ होता है, इसमें जो भी पानी वगैरह होता है अच्छे से सोख लेता है, बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है ये, जो भी दाग धब्बे होते हैं। तो यहाँ पे गैस स्टोव को चारों तरफ से मैंने साफ़ कर दिया था, टॉप काउंटर को अच्छे से क्लीन किया, और जो भी छींटे वगैरह जाते हैं यहाँ पे टाइल्स वगैरह पीछे में सब्जी वगैरह छौंकते हैं, तो इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे सिंक को मैंने अच्छे से जूना से रगड़ के साफ़ किया है, टाइल्स वगैरह अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दी। इसका जो टेप है नल, इसको भी मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद पानी डाल के धुला दिया था और कपड़े से मैंने साफ़ कर दिया है। तो ये जो है काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन हो गया था, सिंक भी अच्छे से चमक गई। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कर देती हूँ, अब ये सामने वाली खिड़की है इसको मैं साफ़ करती हूँ। कपड़ा ले लिया एक मैंने, और उससे मैं अच्छे से मैं अरेंज करके साफ़ करूँगी। जो भी सामान है उसको मैं एक एक हाथ मारूँगी सभी पे। तो यहाँ पे सारे सामान पे मैंने कपड़ा मार लिया था, उसके बाद पूरी खिड़की साफ़ कर दी। अब यहाँ पे नीचे मैं आ गई हूँ, नीचे बाल्टी जो रखी रहती है चावल आटा की, इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे साफ़ कर दी है, और उसके बाद सिलेंडर पे भी कपड़ा मार दिया है, और ये जो भी नीचे सामान रखा हुआ है सारे पे कपड़ा मारने के बाद में फिर मैं यहाँ पे कोने कोने से झाड़ू से सफाई कर देती हूँ। तो पूरी चीज़ें झाड़ू से मैंने, जो भी गंदा संदा था वो निकाल लिया है, और रूम में अच्छे से झाड़ू भी लगाती जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे किचन में एक एक चीज़ में साफ़ करती जाऊँगी और क्लीन करती जाऊँगी। तो किचन तो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। उसके बाद हॉल में आ गई हूँ। हॉल में फ्रंट वाला जो दरवाज़ा था उसको देखिए मैं अच्छे से पहले झाड़ू से मैंने साफ़ किया है, उस पे जो भी जाला वगैरह था उसको मार दिया है, तो वो अच्छे से साफ़ कर दिया था। फिर यहाँ पे फ्रंट वाली जो खिड़की है उस पे भी मैंने झाड़ू से साफ़ किया है और पूरा झाड़ दिया था। मंदिर के नीचे में भी थोड़ा सा जाला वगैरह सा दिख रहा था, उस पे भी झाड़ दिया था। फिर यहाँ पे आ गई हूँ टेबल के पास, तो सारी चीज़ों की मैं जो भी एक एक चीज़ है उसकी मैं सफाई करती जाऊँगी। तो यहाँ पे टेबल पे देखिए मैंने इन्वर्टर के ऊपर जो है कपड़ा मार दिया है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों ने चिप्स वगैरह खा के रखे थे, रैपर वगैरह पड़ा हुआ था, उसको मैंने नीचे में डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो फल फ्रूट की टोकरी वगैरह रखी है उसको हटा के टावल से मैंने टेबल को अच्छे से साफ़ कर दिया है, झाड़ दिया है। जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं गिर जाता है, तो वो साफ़ हो गया है। उसके बाद टेबल के नीचे में झाड़ू से बैठ के अच्छे से कोने कोने में जो भी नीचे में जाला वगैरह टेबल के होगा वो भी सब साफ़ कर लिया है, और पूरा कचरा बाहर निकाल लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रिज को भी धूल मिट्टी हो ही गई है, इधर उधर साफ़ सफाई करो तो धूल मिट्टी हो ही जाती है। फ्रिज पे भी मैंने कपड़ा मार लिया है, जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा है वहाँ सारी जगहों पे मैं कपड़ा मारती जा रही हूँ। तो इसी तरह से मैं अपनी सफाई घर की करती हूँ। घर चाहे देखो झोपड़ी हो या महल हो, उसको साफ़ सुथरा करने में सच में बड़ा ही सुकून मिलता है। बहुत ही अच्छा लगता है अपने घर को साफ़ सुथरा करने में। जब साफ़ सुथरा हो जाता है तो सच में बहुत सुकून मिलता है। तो यही है, मेरा छोटा सा घर है, महल और झोपड़ी से कम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको अच्छे से ऐसे इसी तरह से साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने दूसरे रूम में आ गई थी, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने खिड़कियों के जो पर्दा हटा के उन पे जो भी गंदगी थी उसको मैंने कपड़े से साफ़ किया है। तो वो सारा साफ़ करने के बाद में फिर मैं टेबल पे ये सारी चीज़ें बुक्स वगैरह हैं अरेंज कर दूँगी। तो इसको मैंने अरेंज किया है, और फिर मैं यहाँ पे सारी जो भी कागज़ वगैरह फालतू के थे वो मैंने साइड में फेंक दिए हैं, और बुक्स सारी अरेंज कर दी है। उसके बाद में यहाँ टेबल पे मैं कपड़ा मार दूँगी। तो ये टेबल जो है हमारी साफ़ सुथरी हो गई है। अब यहाँ पे मैं इस रूम में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पे
झाड़ू लगाने लग रही हूँ। तो झाड़ू यहाँ पे हमारी चारपाई के नीचे कुछ सामान रखा रहता है। देखिए जगह इतनी नहीं है, छोटा सा मेरा घर है, तो इसमें सामान इसी तरह से मैं अरेंज करती हूँ। तो यहाँ पे सरकारी क्वार्टर देखिए बहुत छोटा सा है, तो इसमें सामान को अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने चारपाई के नीचे कुछ कुछ सामान रख दिया है बाल्टियों वगैरह में, कार्टून में, तो उसको हटा के मैंने साफ़ कर लिया है। फिर उसके बाद इस रूम में भी झाड़ू मार दिया है। अब यहाँ की बेडशीट भी मुझे दोनों रूम की बेडशीट चेंज करनी है। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट को मैंने निकाल दिया है इस रूम की, और यहाँ पे धुली हुई बेडशीट लेके आ गई हूँ। तो इस बेडशीट को मैं बिछा देती हूँ। तो देखिए हफ्ते में मैं बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। एक हफ्ता बिछाती हूँ, एक हफ्ते तक मेरी बेडशीट जो है चल जाती है अच्छे से। उसके बाद मैं गंदी हो चाहे ना हो, फिर मैं एक हफ्ते में चेंज कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने बेडशीट को धुली हुई को बिछा दिया अच्छे से मैंने। और बेडशीट को ना बिछाने में जो लाइनिंग होती है बिल्कुल बराबर तरीके से ना आए तो अच्छी नहीं लगती है, इसलिए बेडशीट को प्रॉपर तरीके से बिछाना चाहिए। तो इस तरह मैंने अच्छे से मिला के मैंने बिछा दिया है। और ये वाला रूम जो है अच्छे से क्लीन हो गया था, झाड़ू वगैरह तो सब मार ही दिया था। अब यहाँ पे आ गई दूसरे रूम में। तो दूसरे रूम में मैंने जो खिड़की थी सारा मैंने एक कपड़े से खिड़की को झाड़ लिया है। झाड़ने के बाद में पूरा खिड़की के साइड में देखिए पर्दा अगर खोलो तो हाथ वगैरह रखते हैं तो वहाँ पे गंदा होता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो कपड़े से ना मैंने खिड़की के साइड में जो होता है उससे मैंने कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए खिड़की साफ़ हो गई थी, फिर मैंने पर्दा डाल दिया, पर्दे को भी मैंने झाड़ दिया था, धूल मिट्टी थोड़ी बहुत हो ही जाती है। दूसरी साइड भी इसी तरह से मैंने पूरी खिड़की को साफ़ किया है। फिर यहाँ पे जो ड्रॉर प्लास्टिक वाला रखा हुआ है इसको मैंने कपड़े से मार दिया है, धूल मिट्टी इस पर भी आई गई है। तो आज मैं पूरा सूखा कपड़ा से ही मैं पूरा घर क्लीन करूँगी। सूखे कपड़े से भी अगर हम साफ़ सफाई हफ्ते में कर देना तो हमारा घर इतना गंदा नहीं होता है। जो भी धूल मिट्टी थोड़ी बहुत जम जाती है वो सूखे कपड़े से भी अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कपड़ा मार दिया था सभी में। और जो यहाँ पे जो है टेबल जो क्या बोलते हैं बैग के ऊपर जो कपड़ा बिछा हुआ है इसको मैंने झाड़ के बिछा दिया था। फिर उसके बाद इस रूम की भी बेडशीट चेंज करनी है, बेडशीट को मैंने हटा दिया है। और ये जो बेड के सिराने साइड में भी कपड़ा मार दिया था, और पैरों के साइड में भी यहाँ पे लकड़ी पे कपड़ा मार दिया था, तो अच्छे से ये साफ़ हो गया था। फिर यहाँ पे बेडशीट हटाने के बाद में जो न्यू बेडशीट धुली हुई थी उसको मैंने बिछा दिया है। और यहाँ पे पिल्लो कवर मैं निकाल के लाई थी तो एक पिल्लो कवर गायब हो गया था। मैंने सोचा तीनों निकाल दिए, फिर मैं उसको ढूंढती रही, फिर देखा तो वो अंदर ही अलमारी में रखा हुआ था। फिर उसको लिया मैंने, तीनों पिल्लो कवर लगा के और बेड पे लगा दिए हैं। बहुत अच्छे से बेडशीट मतलब अच्छे से सेट कर दी है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग को साफ़ करने के लिए। ड्रेसिंग पे भी ऐसे ही सूखा कपड़ा मारूंगी क्योंकि धूल मिट्टी जो है जम जाती है, तो कपड़ा मार दो उससे भी साफ़ हो जाती है। तो वो ड्रेसिंग को मैंने अच्छे से सारी चीज़ें वहाँ पे साफ़ करी हैं। और जो वहाँ पे लाइट में देख रही थी, लाइट इसलिए देख रही थी जला के क्योंकि मैंने सोचा उसका सेल वाली जो लाइट है ना कहीं ख़त्म ना हुआ हो, इसलिए। फिर मैंने दरवाजे भी साथ साथ में सारे दरवाजे साफ़ कर दिए थे। उसके बाद अब मैं लगाने लग रही हूँ पोछा। तो देखिए सारे घर में मैं पोछा लगा दूँगी, हाथ से ही पोछा लगाऊँगी बैठ के, अच्छे से कोने कोने में पोछा लगाऊँगी जो अच्छे से पूरा घर जो है साफ़ सुथरा हो जाए। सच में घर साफ़ सुथरा करने में बड़ा ही सुकून आता है। बोलते हैं ना कि मेरा घर छोटा सा है पर किसी झोपड़ी या महल से कम नहीं है। इसको साफ़ सुथरा रखने में बड़ा ही, जब साफ़ सुथरा हो जाता है बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है सच में। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर नहा लिया था, नहाने के बाद कपड़े धुला लिए और पूजा पाठ कर ली थी। पूजा करने के बाद में फिर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ कपड़े। तो देखिए यहाँ पे मेरे बच्चे हैं, जो हाफ डे हो गई थी उनकी बच्चे भी आ रखे थे और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, सच बता रही हूँ, साफ़ सफाई सब करने में। तो यहाँ पे मैंने कपड़े बाहर में सुखा दिए थे। उसके बाद हेयर वॉश भी किया था, तो मैंने अच्छे से हैं जो चुन्नी है बालों में कॉटन की लपेट रखी है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आ गई थी क्योंकि मुझे ना 12 बज गए थे और 12 बजे खाने का टाइम हो गया था। तो फटाफट से मैंने मूली वगैरह जो है, मूली की भुजिया बनाऊँगी। और हस्बैंड तो है नहीं, हम तीनों लोग हैं, तो यहाँ पे मूली की भुजिया जो है मैं अच्छे से 2-3 बार पानी से धुलाऊँगी। जो भी इसमें मिट्टी वगैरह हो वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने फ्रीज से निकाल ली थी क्योंकि मैंने कल ही मुझे टाइम मिल गया था, मैंने ये भुजिया काट के रख दी थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा आसानी हो गई है खाना बनाने में। तो फटाफट से मैंने भुजिया फ्रीज से निकाली और अच्छे से 2-3 बार पानी से धुलाया। धुलाने के बाद में कुकर में इसको रख दिया है और पानी डाल के
और लाइट थी नहीं, मैं इंडक्शन चला रही थी, फिर मैंने गैस पे इसको रख दिया है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।